चुप रहना है। हेलो दोस्तों, जो 10 सितंबर का कितना 10 सितंबर का मौका आया था यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक का मिनी लाइव, इसको लगा के देखते हैं क्या क्या था इसमें। कुल भाई, इसको मैं लगा रहा था, उसके बाद मतलब मुझे फ़ोन आ गया था कि आप आ जाइए, मतलब थाने कुछ काम पड़ गया था, तो फिर मुझे इसको रोकना पड़ गया था। और क्योंकि रोक दिया था तो दोबारा ये मतलब अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहीं तक किया था, उसके बाद मुझे जाना पड़ गया था। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है युद्ध प्रधान राष्ट्र चेतना, मतलब युद्ध की बात हो रही है, मतलब यहाँ वीर रस है, और जहाँ वीर रस होता है वहाँ पे ओज होता है, ओज गुण। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध में सर्वाधिक सही लिखा है, व्याकरण सही लिखा है, प्रधानता सही लिखा है, परिनिष्ठ गलत लिखा है, परिनिष्ठ में निष्ठ उधर से हो जाएगा। विभाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से रत नामक स्थायी भाव, ये तीनों होते हैं, लास्ट वाला नहीं होता है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला में छोटी ई है, हाँ छोटी ई, बड़ी ई और ऋण, ये तीनों केवल होते हैं स्त्रीलिंग, बाकी पुल्लिंग होता है। इसका ऑन कर लो। सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, इसका ऑन कर लो। के रचयिता कौन है? सूरदास जी। इसमें वही बताऊंगा, मैं कोशिश करूँ कि जो मतलब ये 85% लोग लगाए हैं, तो इसको बताने का कोई मतलब नहीं, जिसमें मतलब 50% से कम लोग लगाए हों उसको बता दें। ये भी लगभग सबको पता होगा, ये भी पता होगा क्योंकि 73% लोग लगाए हैं, और ये 45%, इसको देख लेते हैं। इसमें क्योंकि कई बार पढ़ा गया है जहाँ और बीच में लगा होता है, जब और लगा होता है तो हो जाता है संयुक्त वाक्य, जहाँ पे और लगा होता है संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन और से पहले इधर वाला और के बाद इधर वाला, मतलब इन दोनों का भी अपना एक अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, इनका भी अलग निकलना चाहिए, बीच में और आ जाए और फिर इनका भी अर्थ निकलना चाहिए कुछ ना कुछ, तब तो वहाँ हो जाएगा संयुक्त। और क्योंकि एक ही मतलब एक ही करता, एक ही विधेय है मतलब इसमें, तो इसलिए सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में और लगता नहीं है, मिश्र वाक्य आपस में आश्रित होता है, पहला मैं वहाँ जा रहा था लेकिन वापस चला आया, तो सब मिश्र वाक्य हो जाएगा। संयुक्त में और लगता है, इसकी परिभाषा ही है, बीच में और लगता है मतलब, लेकिन क्योंकि इसमें जो है एक ही करता है, एक ही विधेय है, मतलब वही सारी चीज़ें में सरल ही हो जाएगा। ये तो 77% लोग लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18% लोग, ये मुझसे भी नहीं लगा तो मैं क्या ही बताऊँ। भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक से हुआ है, व्यक्तिवाचक कौन सा है पता नहीं चल रहा था। बचपन का हो जाएगा बच्चा, बच्चा बच्चा बचपन, बच्चा भी एक भाव, ये नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे। 72% लोग लगा लिए हैं, ठीक है। 39% इसमें यह है कि बी एन एस में 358 है, बहुत सिंपल सी बात है, 358 है। पहले IPC में 511 थे, IPC ही BNS हो गई है, तो पहले IPC में 511 थे, अब BNS में 358 हो गए हैं। ये तो बहुत ज़रूरी सवाल है, आएगा बिल्कुल। और ये है 484, ये है CRPC, पहले CRPC में 484 थे, अब 521 हो गए होंगे। BNSS, ये है BNSS और ABNS। 45% ठीक लोग लगाए हैं। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान बनाना, धोखा तो दूसरी चीज़ हो गई, धोखा मतलब धोखा हो जाएगा, किसी को पैसे उधार दिए और उसने कहा था कि मैं दे दूंगा, लेकिन उसने नहीं दिया, वो हो गया धोखा। धोखा, बेईमानी करना, बेईमानी करना, अरे मतलब 1 किलो का है बाट, उसमें जो है कुछ मिला, मतलब 900 ग्राम का हो या कुछ हो, मतलब इसके नाप तोल में कुछ कमी हो तो समझ लो बेईमानी हो जाएगा। धोखा तो वो हो गया, मतलब विश्वास के साथ, मतलब किसी ने विश्वास किया और उसका विश्वासघात हो गया धोखा। बेईमानी दुकानदार लोग कर लेते हैं। और उसके बाद जालसाजी हो गया, जालसाजी का मतलब डॉक्यूमेंट्स हो गया, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई फेक साइन या फेक मार्कशीट बना लिया या कुछ और कर दिया, वो हो गया जालसाजी। अब बचा ए फोर्थ, कूटकरण। कूटकरण ये होता है कोई एक सामान है ए, इसी के जैसा कोई और बनाए और बताए कि ये भी ए है, तो उसको जो है एक ही सामान के जैसा दूसरा बना देना, उसको जो है कूटकरण कहते हैं। जैसे कि नोट बना लेना, और जैसे और क्या है, जैसे लक्स क्या आता है, हाँ लक्स, जैसे साबुन है तो कोई और लक्स नाम का साबुन बना दिया, लक्स लिख के एकदम उसी जैसा, और मार्केट में चला दिया, हमारा है। और ये होता है बिस्लेरी, अक्सर जो पानी की बोतल होती है बिस्लेरी, वैसा ही करके बना देते हैं, तो उसको कूटकरण कहते हैं, मतलब उसी जैसा बना के कि ऐसा दिखाया जाए कि ये चीज़ वही है। कूटकरण ऐसा होता है कि जैसे ए है तो ए जैसा ही कुछ हम लोग बनाएं और दिखाएं कि भाई ये तो ये यही चीज़ है। और जबकि जालसाजी में इसमें ए जैसा बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, क्योंकि ए बहुत सी होती हैं, मतलब प्रोडक्ट जैसा। जालसाजी में केवल एक ही डॉक्यूमेंट होता है, मतलब एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है। और ये समझ लो जालसाजी का मतलब साइन वाइन से या
दस्तावेज, दस्तावेज जालसाजी में दस्तावेज आते हैं, जबकि कूटकरण में सामान भी आ सकते हैं, दस्तावेज भी कुछ भी आ सकते हैं। कूटकरण तो बुक का भी हो जाता है, बुक जो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे राजपाल सर की हिंदी पढ़े तो किसी और ने भी राजपाल हिंदी बना दी, मतलब वैसे ही। 49% लोग लगाए हैं, इसको बताना पड़ेगा। हाँ, संज्ञेय मतलब अपराध मतलब जो कम गंभीर है, जब कम गंभीर है तो जब तक वारंट नहीं होगा तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। संज्ञेय जो अपराध होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर, उसमें मतलब न्यायालय से मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं है, वारंट लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तत्काल पुलिस, किसी की हत्या हो गई, रेप हो गई, बहुत सारे हैं, उसको मतलब उसमें बता दिया जाता है कि ये संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। मतलब हर धारा जो हम लोग पढ़ते हैं, धारा 1 से जो हम लोग पढ़ेंगे 358 तक, जितनी भी धारा उसमें बता दिया जाता है ये धारा संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। अगर संज्ञेय होगा तो हम लोग बिना न्यायालय की, मतलब पुलिस बिना न्यायालय से पूछे उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और जब असंज्ञेय होता है, असंज्ञेय का मतलब मान लीजिए असंज्ञेय मतलब किसी ने किसी को गाली दे दी, तो गंदी गाली, तो उसमें हम लोग उसको जेल नहीं भेज सकते हैं, न्यायालय बताएगा क्या करना है, वारंट तो जारी करेंगे उनको करना होगा तो। और हत्या में सीधे भेज देंगे। ये मुझे पता नहीं था, तो धारा नहीं याद है। इसको भी 36% लोग लगाए हैं, इसको बताना है। धारा 157 तो नहीं याद थी क्या है, लेकिन अच्छा इन्होंने खुद दिया। यदि कार्रवाई पूरी करने के लिए प्रारंभिक समय सीमा बढ़ानी है तो क्या किया जाना चाहिए? कार्रवाई पूरी करने के लिए जैसे हम कोई एफआईआर हो गई, किसी के ऊपर कोई एफआईआर हो गई, जैसे मान लो बाइक चोरी हो गई, बाइक जो है कहीं खड़ी थी, चोरी हो गई, तो पुलिस के पास रिपोर्ट गई, तो उनके पास रहता है कि 90 दिन के अंदर आप मतलब डिसीजन लीजिए, ढूंढ के दीजिए। या दो लोगों में मारपीट हो गई है, दोनों मतलब विपक्षी कह रहा है हमने नहीं मारा है, इनको अपने आप चोट आई है। दो लोगों में, अरे रेप का ही मान लो केस है, लड़की कह रही रेप हुआ है और जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो 90 दिन के अंदर मतलब हर चीज़ का मतलब पुलिस को चाहिए कि 90 दिन के अंदर पूरी जाँच कर ले, चाहे जैसा केस हो, चोरी का हो, मारपीट का हो। जैसे किसी को मारा गया, उसने घर भर का नाम लिखा दिया, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, चारों लोगों ने मारा है, उसको थोड़ी चोट भी आई है, चारों लोगों को फंसा रहा है, तो पुलिस को 90 दिन के अंदर गांव में पता करना है या कैसे भी पता करके 90 दिन के अंदर उनको अपना पूरी जांच अपना कंप्लीट कर देना है कि हाँ मेरे अनुसार, मतलब पुलिस को 90 दिन के अंदर अपना अभिमत दे देना है कि मेरे अनुसार मारपीट हुई है कि नहीं, मारपीट में कितने लोग थे। और 90 दिन जैसे हो जाएंगे तो 90 दिन के अंदर वो न्यायालय में भेज देंगे। एक बार न्यायालय में भेज दिया तो उसके बाद पुलिस जांच नहीं कर पाएगी, तो पुलिस के हाथ से मामला चला जाता है 90 दिन के अंदर। और अगर पुलिस को लगता है कि नहीं मामला बहुत गंभीर है, इसमें हमें और कुछ समय चाहिए, 90 दिन से ज़्यादा समय चाहिए, तो जो है समय सीमा अगर बढ़ानी है तो विस्तार से इसका कारण लिख के न्यायालय को भेज दें कि सर इस केस में भी ये बाकी, इस केस में ये बाकी, इस केस में गवाह यहाँ है, गवाह यहाँ गए थे, विदेश गए थे, ऐसा है वैसा है, या हम पता कर रहे हैं सर। तो अगर न्यायालय को ज़रूरत लगेगी तो बढ़ा देंगे समय 90 दिन से आगे। ये क्या है, ये 76% लोग लगाए हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है, बढ़ाइए। 47% लोग, ये तो बहुत ईजी सा है। 19 से में मतलब ये मौलिक अधिकार है, जबकि ये दिया गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, तो अधिकार तो इसमें कोई है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 46% लोग, इसमें कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद बाद में जोड़े गए हैं, न्यायिक मतलब आप देखेंगे। अरे हट भाई, तो ये तो मतलब डायरेक्ट याद करने वाला है इसको। 53% लोग लगाए हैं, इसमें ऐसा है मतलब लगाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 66 लगाए हैं, ठीक है, ईजी है। तो 72% लोग ठीक हैं, 65, ओके। 25, इसको देख लेते हैं। हो एक धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष तक निवेश किया जाता है। ऐसे रुपये अधिक मिलेंगे यदि ब्याज की तो निवेश करना इससे 1700 रुपये अधिक, ठीक है। कोई धनराशि है, मान लो 1000 रुपये की धनराशि है। 2 तरीके हैं उसको ब्याज पे देने के लिए। एक तो सबसे पहले आप दे दो 10% के 1 साल के लिए 10%, और फिर अगले साल भी 10%, क्योंकि चक्रवृद्धि पे लगेगा तो पहले 10 लगेगा, फिर 10 लगेगा, तो टोटल 21% हो जाएगा। और दूसरा इन्होंने कहा है आप 6 महीने पे 5% दीजिए, फिर 5%, फिर 5% और फिर 5%। तो इसका 5, 10, 15, 20, ये लगभग 22-23 के आसपास, 22 या 21-22 इसी के आसपास आएगा। तो इन दोनों जो परसेंटेज है, इसका जो डिफरेंस है वो दिया गया है 1762। ये है इसका मेन लॉजिक। पहला मतलब कोई धनराशि है उस पर 10% पहले साल में, फिर अगले साल में 10%, क्योंकि चक्रवृद्धि है तो 10 होकर वो लगभग 21% के आसपास आ जाता है। और फिर उन्होंने कहा है कि दूसरा ऑप्शन कि हम भाई 5% पे लगाएंगे, और मतलब हर 6 माही पे, तो 5%, 5%, 5%, 5%, तो ये लगभग 21-22 के आसपास ही आ जाएगा, मतलब इनसे तो थोड़ा बढ़ेगा ही। तो ये जो डिफरेंस है बीच का डिफरेंस दिया गया है 1762 के आसपास। तो धनराशि क्या है ये हम लोग को ज्ञात करना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, पहला वाला तो 21% क्लियर है, बहुत ईजी है। दूसरे वाले का ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया जाए, बहुत समय लगेगा। 1000 पे है 5, 5, 5, 5,
1000 पे 5% जब पहली बार लगेगा तो 1050 हो जाएगा, हो गया। अब 1050 का 5% हो जाएगा 525, 525, 525 मतलब 525 मतलब 52.5, 0.52011। अब 2 बार हम लोग का हो गया है। अब इसके बाद 5 से गुणा कर देंगे। अरे यार बहुत लंबा है। 25 से 5 हासिल है 2, 5 दूनी 10 12 2 हासिल है 1, 1 5 कम 5, 5 कम 5, 5.5125। अब इनको आपस में जोड़ना है। अरे यार काफ़ी पेन चाहिए इसमें। 1 मिनट। 1102.5, 55 125, 1102.5। इनको कैलकुलेट कर लें। इनको जो है 5.5 इसको ये जो है ये 55 है, इसको इसमें ऐड कर लेंगे और एक बार फिर से 5% और बढ़ा देंगे। फिर इसका जो डिफरेंस आएगा, इसमें काफ़ी रफ पेन के बिना थोड़ा करना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन 19% लोग। यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसका परिणाम समान क्षेत्रफल का एक वर्ग हो जाएगा। मूल आयत का परिमाप क्या है? आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसका परिमाण समान क्षेत्रफल का एक वर्ग हो जाएगा। समान क्षेत्रफल का एक वर्ग हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है भाई? लगाते हैं भाई। एक क्वेश्चन तो ये है। 256 का वही होता है 2 की पावर 8 और 16 पहले से लगा है 0.16 हो जाएगा और फिर इंटू 2 की पावर 8 और 0.09 तो हो जाएगा 2 की पावर 16 अट्ठे 96। अरे नहीं, 16 अट्ठे 112, 112 का लिख देंगे 11.2 और 9 अट्ठे 72। 16 अट्ठे 128 होता है। कहाँ दिमाग से 16 अट्ठे 128 कहाँ दिमाग से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.72। यहाँ दशमलव लगा रहेगा और यहाँ भी दशमलव। 2 की पावर हो जाएगा 2, आपस में ऐड हो जाएगा और 4 हो जाएगा इसका आंसर। 39% लोग इसको लगाए हैं, जबकि इसका मान लो वही सीधा फार्मूला है। बहुलक बहुलक बराबर 3 माध्यिका माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका क्या दिया गया है? माध्यिका 6 माइनस 2 माध्य। माध्य दिया गया है 3, क्षेत्रिक 18 माइनस 6 बराबर 12। इसका डायरेक्ट फार्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 16% लोग लगाए हैं इसका। क्या है भाई इसमें? यदि 4 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उन पर 1 मिनट, बहुत कठिन था यार ऐसा। 4 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उन पर 5 पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 20 आने की प्रायिकता क्या होगी? 20 आने के लिए 4 लोग हैं, 1 2 3 4। तो पहले में 6 आ गया, मान लो दूसरे में 6 आ गया और तीसरे में 6 आ गया, क्षेत्र 18 हो गया और 2 18 2 20 और 6 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 6 18 12 5 17। अच्छा ठीक है, 6 6 इसको 4 कर दो और इसको भी 4 कर दो। 6 6 और इसको 4 किया, इसको 3 करना है, इसको 3 कर दो और इसको 5 कर दो। लेकिन ये तो ऐसा ही हो जाएगा, ये नहीं होगा। 6 6 5 3 अब 6 6 और 3 नहीं, इसको 2 अगर कर दें और इसको 5 इसको 6 करना पड़ेगा जो कि इसमें है। ये 3 हो गए और उसके अलावा हो जाएगा पहले वाले को 5 कर दें। 5 5 5 5 5 हो गया। अगर पहले वाले को 4 कर दें 4 5 5 6 5 9 5 11
ये भी ठीक है। अरे यार बहुत कठिन सवाल है, छोड़ो। एक समांतर श्रेणी में 13 पद हैं जिनका योग 148 है। तीसरा पद ऐसा है 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल ये फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू बी। तो 13/2 a n हो जाएगा 13, 13 - 1 12, 12 की ए बाबू किसके बराबर है 143 के बराबर है। ये 13 से 13 कट जाएगा 11 हो जाएगा। और मतलब 1/2 और 2a नहीं, इनको 2 से 2 कैंसिल कर दो, इनको 2 से यहाँ कैंसिल कर दो, तो मतलब a प्लस 6d बराबर हो जाएगा 11। हाँ, a प्लस 6d बराबर 11। a प्लस 6d बराबर 11। अगला दिया गया है तीसरा पद 5 है। तीसरा पद 5 है। तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है। ये क्या है 5 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको आपस में घटा देंगे, हो जाएगा 4d बराबर 6, d बराबर 1.5। ठीक है, d बराबर 1.5 हो गया। इसका मान क्या निकालना है, तो पहला पद मतलब a निकालना है, तो इस d का मान यहाँ रख देंगे इस वाले में, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 बराबर 5, a बराबर 2। हमें 5% लोग लगा पाए हैं। 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 लड़कों का चयन किया जाना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है, जबकि इसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो। 6 लड़कियों को लिखते हैं गर्ल्स, 4 बॉयज हैं। क्या करना है, 4 लोगों को लेना है, जबकि उनमें से कम एक लड़की ज़रूर हो। एक लड़की हो तो हमने ले लिया एक लड़की, 3 लड़के। ठीक है, या हमने ले लिया 2 लड़की, 2 लड़के, या हमने ले लिया 3 लड़की और 1 लड़का, या हमने 4 लड़की और 0 मतलब कोई लड़का नहीं। तो इन चारों को जोड़ देना है। तो अब अच्छा भाई, 1 लड़की 3 लड़का 2 लड़की, 1 लड़की 3 लड़का, तो एक जो लड़की लेनी है और 6 में से लेनी है, 6 में से 1 लड़की लेनी है। 6 लड़कियों में से चल जा भाई, पेन कहाँ गया। 6 लड़कियों में से 1 लड़की लेनी है और 4 लड़कों में से 3 लड़के लेने हैं। इसका तरीका है, 6 लड़कियों में से 1 लड़की लोगे 6 तरीके से ले सकते हो, इंटू कहो 4 से 3 चला जाएगा 1, और 4 लड़के लेने हैं, 4 लड़कों में से 3 लड़के लेने हैं, 4 तरीके से ले लोगे। अब 6 लड़कियों में से इस बार 2 लड़कियां लेनी हैं और 4 लड़कों में से 2 लड़के लेने हैं, तो ये हो जाएगा, अरे भाई ऐसे होता है यार, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, तो ये 5 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 ऐसे हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 पीछे 15, मतलब 15 इसमें। और ये जो लास्ट वाला सॉल्व करेंगे 4 और फिर 2 और फिर 2 और 3 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 6, तीसरा वाला ही हो जाएगा 15 गुणे 6, तीसरा वाला हो जाएगा 15 गुणे 6। जल्दी होगा भाई, ये हो जाएगा 15 गुणे 6। अब तीसरा तरीका है, 6 में से 3 लड़कियां लेनी हैं और 4 में से 1 लड़का लेना है। 6 में से 3 लड़कियां लेने के लिए फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, 6, 5, 4 और ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, ये भी फैक्टोरियल है, 3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 गुणे 2 से 6 कट जाएगा, 5 6 20, 20 यहाँ आ जाएगा, और फैक्टोरियल 4C1 का हो जाएगा, 4C1 का 4 ही हो जाएगा। अब C64 और इधर और कोई नहीं बचा, तो C64 मतलब हो जाएगा, आपको बता रहा हूँ, 20 गुणे 4 C64, 20 गुणे 4, 20 गुणे 4 C64 का होता है फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। 6 गुणे 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, तीनों बचे 15, तीनों बचे 15 हो जाएगा।
भाई 15 छक्का 90, 20 चौके 80, और 15 ये 24 से 39, तो ये हो जाएगा 9 9 9 17 3 30 209। अरे 32% लोगों ने लगा है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ही मुख्य परीक्षा लिख सकते हैं। नवल मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुआ, तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुआ। केवल 2 चरण है, ऐसी कोई बात नहीं, इंटरव्यू भी हो सकता है भैया। नवल ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की बिल्कुल की होगी, तभी तो मुख्य में आया। तो ओनली सेकंड फॉलोज। 79% लोग लगाए हैं, 69 लगाए हैं, 72 लगाए हैं, 25। ईजी होगा, दिख रहा है। ये दोनों जोड़ दोगे 112 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दोगे 112 हो जाएगा। 112 में 2 1 3 1 4, और ये 65 और 7 5 12 2 चलो 1 6 8 1 9 92 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा। 64% लोग, 48% लोग। क्या दिक्कत है? क्या युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ, वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। औद्योगिक विकास में मदद करेंगे, ठीक है। हाँ, वे बेरोजगार बाजार पर बोझ कम करेंगे। हाँ, बेरोजगारी कम होगी, ठीक है। 33% लोग, ये कुछ ऐसा है जिसमें द्रव्यमान होता है वह स्थान गिरता है। तो द्रव्यमान तो इसमें भी होता है, भी स्थान गिरता है, इसमें भी द्रव्यमान होता है, स्थान गिरता है, और इसमें भी द्रव्यमान होता है, स्थान गिरता है। तो इन तीनों से मिला जुला यही होता है पदार्थ। इसकी 3 मात्राएं होती हैं। ये क्या है भाई? एक व्यक्ति सफ़ेद और पीले 2 रंगों के दस्ताने पहनता है, उसके पास एक अलमारी में कुल 32 दस्ताने और 32 दस्ताने। मान लीजिए कि उसे जल्दी में दस्तानों को निकालना है। अरे 32 में ये कौन है? वाइट है, और 32 पीले को क्या बोलते हैं? येलो। येलो। तो भाई उसने पहला दस्ताना निकाला, तो या तो वाइट निकलेगा या तो येलो निकलेगा। दूसरा निकालेगा, फिर या तो वाइट निकलेगा या तो येलो निकलेगा। और जब तीसरा निकालेगा, फिर या तो वाइट निकलेगा या तो येलो निकलेगा। तीसरे में उसका एक जोड़ा बन जाएगा, यही है इनका मतलब। 46% लोग लगाए हैं। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है भाई? आई का हो जाता है 9 9 13 16 21 4 5 14 20। इसको क्या लिख दिया गया है भाई? इसको लिख दिया गया है 16 6 24 8 1 23 11। ये लिख दिया गया है। कैसे लिख दिया गया है? इसको ये लिख दिया गया है। अच्छा, 9 से 3 का क्या दिया गया, और 3 इधर हो गया शायद। और ये 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, लास्ट वाले भी हो गए। ओके, अब बीच में कितने लोग बचे? 24। अरे यार मैं 13 लिखना है, भूल गया। 13, तो 13 से 16 हो जाएगा, और 24 से 21 हो जाएगा। ठीक तो है। 3 3 का डिफरेंस है। पहला वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे 3 पे, तो वो पहला वाला 3 बढ़ के आ जाएगा। पहला वाला 3 माइनस होकर आ जाएगा, ठीक है। पहला वाला जो है 3 माइनस होकर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला भैया है 27 नंबर। 27 मतलब ये को 27 मानते हैं। 3 नंबर आ जाएगा, तो एक्स एक्स मतलब 24। बस इसी तो है। क्या बचा था यार? एक आध दो क्वेश्चन बचा था। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा था, ये बचा था। लगाया जाए इसको भाई। नीचे तो 6 × 6 × 6 × 6 से तो आ जाएगा। 36 का तो 16, 1296, तो ठीक है। 1296 किसी भी तरह कट के 5 तो नहीं आएगा ब्रो, तो ये तो नहीं हो सकता। और 20 आने की प्रायिकता में बाबूजी ये भी नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं केवल एक ही बार आएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे 1296 आएगा, कट पिट के 5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 5 से कटेगा नहीं, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब भाई मानना है गेस। सवाल है कठिन, मानना है गेस। गेस में ए या ए मार देंगे गेस, ठीक भाई। और ये क्या बता रहे हैं? यह किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अरे चलो, आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम करें। हम तो आयत की लंबाई भी 10 मान रहे हैं, चौड़ाई भी 10 मान रहे हैं। आयत की लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। आयत की लंबाई चौड़ाई तो हमारे हिसाब से पहले 100 था, ठीक है। या किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दो, 6 कर दो, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो, 12 कर दो, 12 12 72 हो जाएगा।
तो इसका परिमाण समान क्षेत्रफल का एक वर्ग हो जाएगा। यार क्षेत्रफल वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल बनाना है तो चलो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, छोड़ो। तो मूल आयत का परिमाप क्या है? इसका परिमाप समान क्षेत्रफल, तो इसका परिमाप, तो इसका जो परिमाप है, पता नहीं क्या कह रहा है, रुक जा भाई। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाई होगा, it would result in a square of the same area. It would result in a square of the same area. In a square, result in a square, क्या कह रहा है भाई? Result in a square of the same area, of the same area. What is the parameter of the order? अच्छा, मतलब घटाने बढ़ाने के बाद जो स्क्वायर ऑफ द सेम एरिया, मतलब जो आयत का हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो घटाने बढ़ाने के बाद भी वो सेम रह जाएगा उसका क्षेत्रफल, ऐसे है। ओके, करते हैं भाई कुछ। तो एक्स हम मान लेते हैं एक्स वाई था पहले, भाई एक्स वाई था, ये लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई। तो एक्स में हमने क्या करना है, 4 माइनस कर दिया लंबाई में, और वाई में हमने क्या किया 2 प्लस, और इसका रिजल्ट भी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट एक्स वाई ही आएगा, ठीक है। हाँ एक्स वाई हमें क्या करना है, तो ये हो जाएगा, जल्दी सॉल्व करें, एक्स वाई माइनस 4y प्लस 2x माइनस 8 बराबर एक्स वाई, क्या बात कर रहे हैं, ए कैंसिल हो जाएगा इनसे, 4y माइनस 2x, ये अगर कैंसिल हो जाएगा इनसे तो 2x माइनस 4y बराबर 8 हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 8, 4 हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। इसको लंबाई मानी, इसकी चौड़ाई मानी, ज्ञात क्या करना है, 2x प्लस वाई ज्ञात करना है। x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y, इसी में रख दो, x बराबर 4 प्लस 2y प्लस वाई, तो 4 प्लस 3y, 8 प्लस 6y, 8 प्लस 6y, 8 प्लस 6y आंसर आएगा। y का मान अगर 1 रख देंगे तो 14 आएगा, y का मान अगर 2 रख देंगे तो 20 आएगा, y का मान अगर 3 रख देंगे तो 6 18 26 हो जाएगा, लगा दो भैया 20।